हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन डिस्कशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। इंडिया और चाइना के बारे में बहुत कम लिखा जाता है वर्ल्ड अफेयर्स में, बट डिस्पाइट जो ये दो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज में। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के जो स्टेबिलिटी है उसमें इंडिया और चाइना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बट डिस्पाइट दैट जो एक रिलेशन है इंडिया और चाइना का, उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। पहला पैसा, पैसे की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे। सेकंड होगी स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री की, किसके पास एडवांटेजेस हैं और कौन एक्चुअल में आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स सुपर पावर होगा एक्चुअल में। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसे की ही बात करते हैं और एक हिस्ट्री में जाते हैं 2 मिनट के लिए कि हम इसमें कैसे ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था और कितना पुराना रिलेशन है। तो जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं, हिस्टोरिकली हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। डिस्पाइट की छोटी मोटी हम बोल सकते हैं कि लड़ाइयाँ हुई भी हैं। 1962 की वॉर, जिसमें एक्चुअल में चाइना ने बहुत बड़ा एरिया कब्जे में लिया था, और उसके बाद 1967 में भी जो डिस्प्यूट्स हुए थे, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके बाद लेट 1980s में भी डिस्प्यूट आया था चाइना के साथ। एंड रिसेंट में 2017 के बाद जो इंडिया और चाइना के रिलेशन है वो डाउनवर्ड स्पाइरल पे है, मतलब कि उसमें लगातार गिरावट आई है। डिस्पाइट कि हमें जो हमारा एक इकोनॉमिक पैकेज है, जो इकोनॉमिक ट्रेड है हमारा इंडिया और चाइना का, वो 100 बिलियन प्लस का है एनुअली। तो जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो 1940s में अगर चले जाएं, लेट 1940s में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 47 में, तो उसके बाद टिल 1970s 80s तक दोनों की जो ग्रोथ थी, दोनों के जो मुद्दे थे वो ऑलमोस्ट कॉमन से थे। कहने का मतलब ये है कि इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन था, गरीबी यहाँ भी थी, लोग यहाँ पे भी दर्द में थे, वहाँ पे भी दर्द में थे। बट उसके बाद क्या हुआ, एक चाइना ने फोकस करा अपने इकॉनमी की तरफ, इंडस्ट्रियल बेस की तरफ, क्योंकि वो वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो वी टेंड टू टेक डिसीजंस विद व्हाट टू से, विद लॉट ऑफ डिस्कशन, विद हम एक डिसीजन लेने में टाइम ज़रूर लेते हैं, बट वो डिसीजन 99% ऑफ टाइम करेक्ट होता है। चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वन मैन, जो एक बार उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया दैट्स फाइनल, जो उनकी कैबिनेट है, दे टेंड टू टेक द डिसीजंस, जो कि इंडिया में डेमोक्रेसी में नहीं हो चलता है, यहाँ पे लोगों की राय चलती है। तो अगेन हम जब आते हैं 1980s में, तो फ्रॉम 1980s टू 2020s जो ये 40 ईयर्स का 4 डेकेड्स का जो पीरियड था, चाइना ने डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त करी है और एक वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि दैट अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो चाइना इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल। बट इसी दौरान इंडिया भी डेवलप हो रहा था, और 90s में अगर हम बात करते हैं 91 की, जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन में ज्वाइन करा और इनकी अपनी, हम लिबरल हुए, हमें बाहर की फैक्ट्रीज हमने अलाउ करी इंडिया में आने के लिए, तो उसके बाद हमारी जो ग्रोथ रही है वो लगातार बढ़ती रही है। बट डिस्पाइट हमने करगिल भी लड़ी है 99 में, उसके बाद हमारे ऊपर लगातार टेररिज्म अटैक होते रहे हैं इंडिया के ऊपर। 2001 पार्लियामेंट, 2008 मुंबई अटैक्स, रीसेंट 2016 में पुलवामा, उसके बाद उरी, उसके बाद एवरीथिंग हैपेंड ऑन इंडियन सॉइल। बट डिस्पाइट दैट कि वही अगर हम बात करते हैं, बट ये जो लास्ट, मैं बोलता हूँ लास्ट डिकेड, चाइना ने अपना एक्चुअल में असली रंग दिखाना शुरू करा है पैसे का। जब आपके पास पैसा होता है देन यू टेंड टू मेक बोल्ड डिसीजंस, वो चाइना ने लेने शुरू करे। आफ्टर 2013 के बाद अगर आप चाइना को देखेंगे, दे बिकेम वेरी एग्रेसिव, दे बिकेम एग्रेसिव विद इंडिया, दे बिकेम एग्रेसिव विद ऑस्ट्रेलिया, दे बिकेम एग्रेसिव विद ऑल देयर नेबर्स इंक्लूडिंग रशिया। रशिया के साथ भी, जिनको ये एक एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, उनके साथ भी इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। बट इट्स ऑल अबाउट मनी, वो पैसे को प्रेफरेंस देते हैं। तो दे टेंड टू टेक दैट प्राइड दैट हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हमारे डिस्प्यूट्स भी हैं, बट हमारा बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा है।
बट ये क्या हुआ कि जब पैसे की बात आती है तो पिछले 10 सालों में ऑफ कोर्स इंडिया हैव ग्रोन। अगर हम बोलें नहीं इंडिया ने ग्रोथ नहीं करी है, ऑफ कोर्स नॉट। इसमें इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। एंड आफ्टर 2014 जब एनडीए गवर्नमेंट आई है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया टेंड टू टेक ए वेरी बोल्ड डिसीजंस, जो कि एक वर्ल्ड को मैसेज देता है दैट इंडिया इज नॉट स्लीपिंग एनी मोर, इंडिया इज एक्टिव इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड रिसेंटली जो हम कर रहे हैं, उसके बाद जब हम बात करते हैं 2017 की डोकलाम की और रिसेंट गलवान की, तो ये आता है हमारा जियो स्ट्रैटेजिक में। इसके पीछे क्या रीज़न आते हैं? इसके पीछे रीज़न आता है, पहला तो पैसा था कि जब आपके पास पैसा है आप सब कुछ कर सकते हो। बट आप मिलिट्री कब चला सकते हो? जब आपके पास पैसा है। पैसे की तो हमने बात कर ली। जब पैसा आया, मिलिट्री मॉडर्नाइज होनी शुरू हुई। मिलिट्री मॉडर्नाइज होनी शुरू हुई तो एक वर्ल्ड को मैसेज जाना शुरू हुआ दैट वी आर ए पीसफुल कंट्री, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैविंग ए डिस्प्यूट बट हम वो पीसफुल तरीके से सॉल्व करेंगे। बट क्या हुआ, जब ये 10 सालों में जो चाइनीज़ नेवी है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ नेवी की, एयरफोर्स की नहीं, आर्मी की नहीं, नेवी की बात कर रहा हूँ, दे हैव ग्रोन ट्रमेंडसली। बिकॉज वो पूरा का पूरा चाइना ने पिछले 10 से 15 सालों में साउथ चाइना सी पूरी की पूरी क्लेम करनी शुरू करी है। आप देख लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट उठाइए आप, 2010 से पहले कभी चाइना ने क्लेम करा हो? नो, दे वर नॉट एग्रेसिव। बट आफ्टर 2015 दे बिकेम टू मच एग्रेसिव विद इट, बिकॉज उनके पास मिलिट्री थी, कैपेबिलिटी थी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, कैपेबिलिटी और इंटेंट। इंटेंट शुरू से था, कैपेबिलिटी लास्ट डिकेड में बनी है, तो वो रंग दिखने शुरू हुए हैं। इंडिया के साथ जब 2015 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं और अहमदाबाद में लैंड करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के होम टाउन पे, तो ऑफ कोर्स देयर वाज लॉट ऑफ टॉक दैट इंडिया और चाइना एक्चुअल में वर्ल्ड सुपर पावर्स बनेंगे। और मुझे पर्सनल ओपिनियन मुझे भी लगता था दैट देर 40 साल से हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल अच्छे हैं, कोई गोली नहीं चली है, एंड इंडिया एंड चाइना वुड काउंटर एंड विल काउंटर यूएसए। बट क्या हुआ, एकदम से वी कैन से द चाइनीज़ जो सोच थी वो सामने आनी शुरू हुई और 2017 में डोकलाम हुआ। दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जिनको नहीं पता है वो चेक कर सकते हैं विकीपीडिया पे जाके। और आप देखिए, एक इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर डिस्प्यूट था एक बेसिकली, और डोकलाम में चाइना ने क्लेम करना शुरू करा। वहाँ एक डोकलाम स्टैंड ऑफ रहा, मोर देन 70 डेज तक चला वो। बट इंडियन आर्मी ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कारण वो नेगोशिएट करके हमने नॉर्मल वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन करा। अब चाइना ने क्या करा, 2020 में जब कोरोना वायरस पीक पे था और वर्ल्ड के लिए एक अफरा तफरी का माहौल था, हम बोल सकते हैं पैनिक का माहौल था, तब चाइना ने जून के महीने में एक अटैक करते हैं गलवान में, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। उससे जो हमारे रिलेशन है वो एक सडनली एक डाउनवर्ड स्पाइरल में आते हैं और एक ड्रॉप आता है रिलेशंस में। बट उस टाइम तक इंडिया समझ चुका था, और जब मैं बात करता हूँ कैपेबिलिटी और इंटेंट की, इंडिया के पास इंटेंट आ चुका था, कैपेबिलिटी शुरू से थी पहले भी और आज भी है। और हमने एक मिलिट्री स्टैंड अप शुरू हुआ हमारा लद्दाख में। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइनीज़ टेस्ट कर रहे थे और दे थॉट दैट इंडिया वुड बी एन ईजी सोल्यूशन, कि थोड़ा धमकाएंगे और इंडियन आर्मी पीछे हट जाएगी और वो एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, दैट्स ऑल, दैट वाज देयर प्लान। बट ये क्या हुआ, इट इज़ इंडिया, जितना मर्जी लोग मजाक उड़ा लें, ये है वो है ये, बट इट्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आई वुड से दे आर द फंडामेंटल ऑफ द कंट्री। एंड इंडियन पॉलिटिकल विलनेस कारण हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मिरर डिप्लॉयमेंट करी। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो 500 सोल्जर अगर चाइना ने लगाए तो 500 हमने लगाए। अगर उन्होंने 10 टैंक लगाए, हमने 10 टैंक रखे। अगर उन्होंने 20 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के रखे अपने फॉरवर्ड बेस पे, तो हमने 20 रखे। इट वॉज मिरर डिप्लॉयमेंट, जो आप करोगे वही हम करेंगे। अगर आपने बॉर्डर पर रोड्स बनाई, हमने रोड्स बनाई। इट वॉज ड्यूरिंग द कोविड सीजन। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से
चाइना का बहुत बड़ा लॉस था और इंडिया को एक लेसन था, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ दैट इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गलवान लाइक इंसिडेंट। दो वी वर हैविंग ए डिस्प्यूट, बट इतना बड़ा डिस्प्यूट होना और मिलिट्री स्टैंड ऑफ होना, और वो अभी भी चल रहा है। करंटली वी आर हमारे राउंड्स हो रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं, हार्ड नेगोशिएशंस हैं, बिकॉज चाइनीज नो उनका जो इंटेंट है, देखिए इंटेंट उनका आज भी सेम है, दैट वी नीड टू ग्रैब द लैंड। इंडियन की हो, पाकिस्तानी की हो, कोई भी हो, उनको ज़मीन चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए कंट्री की। और इंडिया का साफ है कि जो स्टेटस था अप्रैल 2020 से पहले वही रहेगा और इसका पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना दो चीज़ों की, अब मैंने इकोनॉमिक की भी बात करी है, मैंने मिलिट्री की भी बात करी है, तो आप देखोगे एक चीज़ आपके मन में भी आ रही होगी दैट हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हो गया, हमने सब कुछ आर्म फोर्सेस में कन्फ्रंट हो गया, आमने सामने आ गए। बट डिस्पाइट दैट हमारा 100+ बिलियंस का ट्रेड चलता है चाइना के साथ करंटली भी, और पिछले 10 सालों से चाइना हमारा टॉप इकोनॉमिक पार्टनर था। टॉप इकोनॉमिक पार्टनर के होते हुए चाइना ने यह हरकत करी है बिकॉज उनके पास कैपेबिलिटी भी आ चुकी थी। जब इंडिया को ये एहसास हुआ 2020 के बाद, तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देने की कोशिश करी, और एक सडन स्पाइक आई, क्वाड जो कि 2007 में एक्टिवेट हो चुका था, उसके बाद डॉर्मेंट सा पड़ा हुआ था, सडनली एक्टिवेट हो गया। और इट वॉज नेसेसरी बिकॉज आपको दो चीज़ें आती हैं, एक आपको इंटरनेशनली पीस चाहिए, और सेकेंडली आपको काउंटर तो करना ही पड़ेगा। इंडिया ने कैसे काउंटर करा? इंडिया ने बोला जब भी देश लड़ाई जाता है तो देश लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस नहीं करती, उसमें देश का हर नागरिक, डिप्लोमेसी, आर्म्ड फोर्सेस, CRPF, Indian, the normal, of course, the parliamentary forces, I would say, not, I would be wrong if I say only CRPF, ITBP, जो भी हमारे parliamentary forces है, हर individual of the country war में जाता है, and war is never a solution. War should not be there, but जब अगर war हम पे impose करी जाएगी, तो India is capable enough that India can respond and respond very hard. और इंडिया ने रिस्पॉन्ड चाइनीज़ लैंग्वेज में करना शुरू करा, और ये पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं यूज़ करी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। नो, अगर पैसे की बात है तो कहते हैं ना वो राज्य की जान किस में थी? तोते में थी। तो इंडिया ने क्या फोकस करा? तोते पे फोकस करा। जैसे ही यहाँ पे तोते को दबाया, तो चाइना को पता लग गया भाई बिजनेस पे फोकस हो रहा है हमारे। तो इंडिया ने US के साथ ट्रेड अपना बढ़ाया, यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाया, और इंडियन कंपनीज ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करी। और 2022 की जब हम बात करते हैं तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिप्लेस्ड द चाइना को रिप्लेस कर दिया है टॉप इकोनॉमिक पार्टनर में। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये इसके पीछे इंडिया के रिस्पॉन्स था इकोनॉमिक। हमने मिलिट्री हमने अभी भी आज लगी हुई है, अगले 10 साल तक लगी रहेगी, हमें नहीं पता। पहले LOC एक्टिव थी, अब LAC एक्टिव है। एक्टिव होने से मतलब है यहाँ पे गोलियां नहीं चलती हैं। LOC पाकिस्तान वाला बॉर्डर तो किसी भी टाइम पे यू कैन सी गोलियां चल सकती हैं, बट LAC पे ऐसा नहीं है। बट इवन देन इंडिया इज प्रिपेयर्ड। बट इंडिया ने इकोनॉमिक वॉर करा है, लेट्स फोकस ऑन इट। तो ये तो एक जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया ने श्रीलंका जो क्राइसिस हुई है, देखिए श्रीलंका की क्राइसिस एक वर्ल्ड को बहुत बड़ा मैसेज गया है दैट इंडिया इज देयर फॉर इट्स ट्रू फ्रेंड्स। आप कोई कंट्री ले लीजिए, कोई कंट्री में बोल रहा हूं आपको, लोग बोलते हैं ना फुल ऑफ यूरोप। कहां पे यूरोप है जब यूक्रेन में चल रहा है, इतनी बड़ी वॉर चल रही है, एक स्पेशल ऑपरेशन जो रशिया कहता है, बट इट्स ए वॉर। क्या कर रहा है यूरोप? दे हैव टू फोकस, बिकॉज यूरोप भी एक तरह से USA पे डिपेंडेंट है। यूरोप इज पीसफुल, उनको पता है यार हम आराम से पीसफुल लोग हैं। बट यूक्रेन में जो हो रहा है वो उनके अपने इंटरनल मैटर्स कारण हो रहा है और उनके डिसीजंस कारण हो रहा है। और जो रशिया में हो रहा है, सॉरी आई वुड से श्रीलंका में हो रहा है, जो वो हो रहा है
चाइना के कारण। चाइना लोन देता गया, पोर्ट्स इनके खरीदे, बट सडनली जब लोन नहीं दे पाए, कोविड आ गया, दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द लैंड्स। उसके बाद श्रीलंका ने जब हेल्प मांगी IMF से, इंडिया से, तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के, और आज भी असिस्टेंस दे रहे हैं। तो देखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस को आप इतने ईजिली डिफाइन नहीं कर सकते, बट दो मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं वो पैसा और मिलिट्री में। आज चाइना आगे हो सकता है, और फैक्ट है कि आगे है, बट इंडिया ने कभी मिलिटरीली आर्म रेस नहीं करी है चाइना के साथ, जो पाकिस्तान इंडिया के साथ करता आया है। और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है, कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, NDA, UPA, इनको पता है मिलिट्री अगर हम एक रेस लगाएंगे तो इंडिया पीछे रहेगा। दे टुक स्मार्ट स्टेप। इंडिया को पता है राजे की जान तोते में है। इंडिया इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक वॉर। ऐसा भी नहीं कि हम बॉर्डर डिफेंड नहीं कर सकते, वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है पहली बात कि हम चाइनीज लैंड को ग्रैब करें, बट चाइनीज जब बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हम कभी तिब्बत पे बात नहीं करते हैं, बट मैं सोचता हूं, और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जब चाइना कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को खुलेआम शरेआम हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर सकता है, व्हाई नॉट इंडिया कैन सपोर्ट तिब्बतन कॉज। इंडिया नीड्स टू फोकस, और इंडिया की पॉलिसी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी एग्रेसिव हुई है, बट इट्स अबाउट गेटिंग मोर एग्रेसिव। एंड आई थिंक इंडिया इज गोइंग थ्रू एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, और मे बी इट टेंड टू टेक अराउंड 25 ईयर्स मोर, जहाँ पे चाइना एक डाउनवर्ड स्पाइरल पे होगा और इंडिया एक अपवर्ड स्पाइरल पे होगा। बट करंटली इट्स बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम इज बैलेंस्ड, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो है, इंडिया ने अपने साथ क्वाड शुरू करा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया। I2U2 जो इंडिया, इजराइल, USA, UAE का जो एक नया ग्रुप बनने जा रहा है, तो उसमें भी ये क्यों फोकस हो रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली द टारगेट इज चाइना। जितना मर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल ले, और USA बोल ले, जापान बोल ले, ऑस्ट्रेलिया बोल दे दैट वी आर एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये ग्रुप बना है, पीसफुल, अल्टीमेटली, बट चाइना को कंटेन करना मेन मोटिव है, चाहे वो नेवी में हो, समुंदर में हो, साउथ चाइना सी की बात कर लें हम, चाहे इंडियन ओशन की बात कर लें। इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर यूजिंग कलेक्टिव रिसोर्सेज। तो अगर हम बात करते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले 2 सालों में इंडिया ने बाजी मारी है, और चाइना हैव आइसोलेटेड, एक वो पिछले 2-3 सालों में आइसोलेट हुआ है वर्ल्ड कम्युनिटी से। और यूरोप जो कि चाइना को प्रेफरेंस देता था इंडिया के ऊपर, वो आज इंडिया के साथ इंगेज कर रहा है, बिकॉज दे टेंड टू अंडरस्टैंड इन ए हार्ड वे। तो दोस्तों, जब जियो स्ट्रेटेजी की बात कर ली, आज चाइना ऑफकोर्स वर्ल्ड फैक्ट्री है, बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ड्यू टू द कम्युनिस्ट पॉलिसी एंड वेरियस मेजर्स टेकन बाय द चाइना, द कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया। मेजर कंपनीज आ रही हैं और सेटअप कर रही हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं कि हमने बिजनेस में अपने आप को आगे लेके जाना है। जब इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करेगा, ऑटोमेटिकली हम मिलिट्री हमारी मॉडर्नाइज होगी और हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा था एनालिसिस बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, और इंडिया कैसे काउंटर करेगा और क्या पॉलिसी रही है इंडिया की ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों, डू कमेंट, आपकी क्या ओपिनियन है। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।